हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज जी, वो जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। बहुप्रतीक्षित कह लीजिए, बहुत लंबा इंतजार कह लीजिए, उस इंतजार के बाद जातीय गणना की रिपोर्ट सामने है। अब ये रिपोर्ट को लेकर क्या आने वाले वक्त में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी? हमारे हैं और 5 अति पिछड़ा समुदाय के हैं। नीतीश कुमार जी ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके जो लोग मुहूर्त देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब जारी होगा, लज्जा लगा। अब यह लगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने अगर कहा था कि जाति सर्वे कराएंगे, तमाम पेचीदगियों के बावजूद अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बिना पक्षकार रहे, रोकने की हर कवायद हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। और आज 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके आंख के आंसू पोंछना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखाया। अब केंद्र सरकार ने जल्दी से लागू करे, अब विलंब के ही कारण कीजिए। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी बने रहिए। हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाना कहते, हाँ कहते, लब्बो लुआब घूम फिर कर आंकड़े तो सामने हैं। आंकड़ों को देखने के बाद बार बार एक ही सवाल कि आखिर इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, जनता को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हम लोग पहले तो ये जातीय जनगणना का जो प्रस्तुति हुआ है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किस मैकेनिज्म पे ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में, कितना सही तरीका से हुई है, कितना गलत तरीका से हुई है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत निचले स्तर पे उनका जनसंख्या बढ़ा नहीं है, गरीबी का क्या हाल है और रोजगार का क्या हाल है। अरविंद जी, आपको कहाँ त्रुटि दिखती है? आपको किन जातियों में शंका हो रही है कि भाई ये जातियां तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये इन आंकड़ों में तो ये कम दिख रही हैं? इसको एक बार अध्ययन करने का चीज है। अनुसूचित दलित पिछड़ों का जनसंख्या बढ़ा ही नहीं है और भी जातियों का देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति से बढ़ा, ये सब अध्ययन का चीज है और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद ही इस पर पूर्ण रूप से बोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%, वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है, वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये